सत्साई भक्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सतलोक के राही में। तो भक्तों, आज मैं आपको लेकर चलता हूँ पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की जन्म स्थली, जहाँ पर उनका लालन पोषण हुआ है, जिसको कि नीरू टीला कहते हैं, जहाँ उनके सांसारिक माता पिता नीरू नीमा जी की समाधि स्थल हैं। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी का जन्म स्थान, जो कि शिशु रूप में आए थे, आज से लगभग 600 वर्ष पहले सतलोक से शरीर चलकर आए और शिशु रूप में आकर लीला की और हम सबको सतलोक के बारे में समझाया। कैसा है हमारा देश सतलोक, जहाँ से हम सभी आत्माएं आकर काल के जाल में फंस गए हैं। तो चलिए भक्तों, आज आपको लेकर चलता हूँ कबीर साहिब जी के जन्म स्थली स्थान पर। सत साहिब भक्तों। नहीं थी पत्थर की जो है सूखी जो दीवारें दिख तो रहे हैं। आगे बढ़िए, थोड़ा सा आगे बढ़ बताइए। ये कबीर का घर जी। नीरू टीला यहाँ पे लिखा गया है। अच्छा, ये अलग है ना रोड के इस साइड? हाँ, रोड की इस साइड मैंने ये सब ये आपको जॉइंट ही था ये पहले जी। बीच में एक रोड बना दी गई सहूलियत के लिए, जी। जिसके चलते जैसे कि लोगों को आने जाने, साधु संतों को आने जाने का एक रास्ता बन गया। तो उस पार में भी टेम्पल हो गया। कबीर साहब जहाँ रहकर जैसो कि अपने बीजक का जैसे अनुष्ठान किया करते थे और प्रचार प्रसार किया करते थे, संतों के सत्संग बुलाकर किया करते थे। और यही जो है सो कि मूल जैसो कि आपको सदगुरु कबीर साहब की झोपड़ी यहाँ उनके अच्छा। माता पिता जो रहा करते थे। तो आखिरकार हम लोग पहुँच गए कबीर साहब जी का, जहाँ पे झोपड़ी हुआ करता था, जहाँ पे घर हुआ करता था। पूरा इलाका और यहीं पे वो कपड़ा बुनाई का काम करते थे। कपड़ा का बुनाई के काम यही करते और थे। यहीं पे उनका अपना ध्यान समाधि भी लगाते होंगे उस ये सब समय। जो है बिल्डिंग जो देख रहे हैं, ये सब उन्हीं के कैंपस में आता है, जी। जो किराए के भाड़े पे अभी चल रहा है। तो ये क्या है? ये ये आपको जैसो कि ये समाधि स्थल है। कबीर साहब की जो पालन पोषण किए नीरू बाबा और माता नीमा, इन्होंने ही नीरू जी उनका समाधि है ये। हाँ, उनकी और समाधि ये माता नीमा जी की समाधि है। ये दोनों उनके माता पिता रहे जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया। जी। और उस अवस्था में वहीं से लाकर कमल के फूल पर जो अवतरित हुए लहतारा में, और वहां से उन्होंने उठाकर लाकर जो सो कि इनको यहाँ रखे और यहीं से वो पाल पोस के। लेकिन एक बात और उन्होंने कहा, पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अनाहार करता नहीं, वाको नाम कबीर। जी। कबीर साहब ने अपने में शब्दों में कह दिया कि मैं भोजन नहीं करता, पानी नहीं पीता। ऐसी उनकी वाणी सुनकर नीरू नीमा आश्चर्यचकित हो गए जी। कि अरे कैसी बात करे कि मेरा बेटा जो है सो कि भोजन नहीं कर पा रहा है, खा पी नहीं रहा है, कैसे जिएगा। इसके लिए कई साधु संतों को बुलाकर, कई फकीरों को बुलाकर झाड़ फूक करवाना शुरू कर दिया। अच्छा। है कि नहीं? तो चेतन जो बनकर पंचरूप शरीर धारण करने के बाद भी पंचरूप में रहते हुए भी उन्होंने जो से कि अपनी आत्मा को आहार के रूप में लिया, न कि भोजन के रूप में। ऐसा यहाँ का कथन उन्होंने वचन में कहा। जी जी। तो नीरू नीमा जब भी यहाँ रहा करते तो उनके जैसो कि जीवन भर सत्संग, भंडारा, संतों के प्रति आस्था, प्रेम, ये यही एक कैंपस रहा जहाँ उनकी चरण हमेशा बना रहती थी। जितनी भी हम लोग साखियाँ सुनते हैं, कबीर साहब जी की साखियाँ जितनी भी सुनते हैं, यहाँ से कुआं भरा जाता था पानी, वो इसी जगह की घटित हुई है ना। बस यहीं पर भोजन सब बनता था। अब भंडारे ये कुआं उसी समय का है? हाँ, उसी समय का कुआं है ये। अच्छा। 617-18 वर्ष हो गए। 618 वर्ष हो गए। 618 वर्ष का कुआं है। अभी पानी भी है? अभी पानी इसमें है। इसका पानी बड़ा माने मीठा लगता है। अच्छा, अभी पिया जाता है पानी? हाँ, पीते हैं। अच्छा, अभी भी यूज में है? अभी भी यूज होता है इसका। और ये ऐसे जैसे पौराणिक जैसो कि यहाँ पर लोगों ने रख दिया इसको लाकर। लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान का जो मूर्ति है, वो शिल्पकार जो बनाया हुआ है जी, वह एक सदी हो गया होगा जहाँ तक उम्मीद है। लेकिन उसने जो भी बनाया उस हिसाब से, जिस हिसाब से वो एक समय के अंतराल में कि एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखना अनुचित माना जाता है जी। और जिस हिसाब से किसी सदी चल रही है जी, और जो मतलब माहौल एकदम चेंज हो चुका है, उस हिसाब से वह जैसे शंकर जी और पार्वती जी एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखते थे जी जी। और उस 21वीं सदी का जो शिल्पकार के दिमाग में क्या था, वो जो है इस तरह का जो है लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान का टूटी हुई मूर्तियां भी हैं। हाँ, मूर्तियां पहले से रखी गई थी, पहले से ही थी वो। और यही मेरे ख्याल से कबीरदास जी के समय की नहीं होगी। कबीरदास जी तो नहीं, कबीर साहब के समय की नहीं है। और ये जो है हमारे 22वें आचार्य जी। हाँ, यहाँ से ये 22वें आचार्य की उन्हीं के ये गुरु महाराज। अच्छा।
मैंने विवेक साहब का गुरु महाराज ये 22वें आचार्य महंत श्री अमृत साहब इनसे इन्होंने दीक्षा लिया था। अच्छा। और मैं भी इन्हीं से दीक्षा लिया। मेरा नाम एडी आचार्य हुआ, अजदेव अच्छा, आचार्य। आप भी इन्हीं से दीक्षा लिए जी थे? जी, गुरु अमृत साहब से मैंने दीक्षा लिया। मेरा नाम जैसो कि संत अजदेव आचार्य हुआ, एडी आचार्य के नाम से मैं जाना जाता हूँ जी। और जैसो कि यहाँ मेरा गुरुकुल है जी। और मैं यहाँ पर जो शिक्षा दीक्षा भी ग्रहण किया जी। मैंने जैसो कि आचार्य जी भी ग्रहण किया यहाँ पे। और यहाँ की जैसो कि अंतःकरण की साधना जो है शक्तिपीठ के माध्यम से कबीर साहब की वाणियों के अध्ययन से जो हमें आत्मसात हुआ, मैं उससे बहुत आनंद और जैसो कि प्रभावित हुआ और उससे जैसो कि मुझे बहुत अच्छा लगा जी। जो आज भी मैं उन्हीं के मार्गों पर मैं चलता हूँ। तो ये जो है सो कैंपस पूरा कबीर साहब का जैसो कि ये एक जन्म धरती कहा जाए। जो बड़ा खुशी हुआ हमको इस जगह पे से पहुंच के। मैं आज उस जगह पे पहुंच चुका हूं जहां पे कबीर साहब जी कभी जी जी रहा करते थे। यहाँ पे घूमे होंगे, यहाँ पे ध्यान लगाए होंगे, यहाँ पे पूरा ध्यान, सुमिरन, भजन, समाधि, उनकी चारों क्रियाएं जो है यही से जैसो कि यहाँ पर तमाम जितने संत यहाँ आए वो सभी सदगुरु से प्रभावित हुए और उनकी वाणी को आत्मसात किया। अब पूरे विश्व में ये प्रचलित हो गए। इसलिए प्रचलित हुए कि उन्होंने एक ईश्वरवाद की चेतना जगाई, एक ईश्वर की। कबीरदास के ही आदर्शों पे सिख धर्म की स्थापना हुई। स्थापना हुई जी। जी जी, एकेश्वरवाद। उसमें भी राधा स्वामी सत्संग आ गए, राधा स्वामी सत्संग आ गए, बाल जुगेश्वर महाराज भी आ गए जी, सतपाल महाराज भी आ गए। कबीर की मूल गद्दी जिसको जी। कहा जाता है कबीर चौरा, यानी चारों चौराहों से जुड़ा हुआ, चारों दिशाओं के जुड़े जो हुआ। संत महात्मा जो आचार्य जो भी हो, दुनिया के तमाम लोग यहाँ उस जमाने में 617 वर्ष पहले आते थे और आकर यहाँ सत्संग, प्रवचन, ध्यान, सुमिरन और कबीर की वाणी को सुनकर लोग कबीर साहब जी से मिलने के लिए दूर दूर से संत महात्मा बहुत देशों विदेशों से आते थे और आकर यहाँ पे वो यहाँ तक क्या अफगानिस्तान सब जगह जो जितने एशिया, यूरोप, जितने जहाँ जहाँ इनकी वाणी को जैसो कि लोगों ने जाना कि सच्चा फकीर कोई अवतार लिया है कबीर काशी में, चलो उनसे दर्शन किया जाए, जो आडंबर पाखंड के खिलाफ है। एकदम आडंबर बहुत सारी योजनाएं भी हुई उनको यहाँ पे प्रताड़ित करने के लिए। जी जी, बहुत सारी किए गए। जी जी, यहाँ साखी में है कि 52 कसनी कसी गई, लेकिन 52 कसनी से भी वो जैसो कि उबर कर ऊपर चले आए और उनको माया कुछ भी छू नहीं पाए। काल उसको काल चक्र मगहर से, लहतारा से जो कबीर साहब को नेरुनीमा जो यहाँ लाए और यहाँ लाकर जो इन्होंने जैसो कि एक तरह से यहाँ पाल को उसके बड़े हुए और ये ताना बुना करने लगे और एक तरह से झीनी झीनी बीनी चलैया जो आचार्य साहब जी ने, हमारे गुरु भाई जो हैं विवेक साहब जो हैं, उन्होंने जैसे तानी बीनी जो बात कही तो उससे जुड़ी हुई बातें जैसे कि कबीर साहब ने जो कह कर गए वो सब विदित हो। झीनी झीनी इसकी भी झीनने की बात कह दी, कपड़े बुनने वाली दोनों को मिलाने कर दिया, तो अद्भुत है। तो यहाँ का जो पृथ्वी जो है खासकर विश्व का एक बहुत बड़ी धरोहर जो महापुरुष का अवतार हुआ जो सदगुरु कबीर के रूप में, वो धन्य धन्य के पात्र हैं। इसको मैं धन्यवाद देता हूँ। तो यहाँ पे मेन हम ये देखने के लिए आए थे कि सदगुरु कबीर साहब जी का घर कैसा है अभी आज के हालत में और कौन सी वो पावन भूमि है जहाँ पे वो बचपन में खेले होंगे, बचपन में रहे होंगे। तो यही वो जगह है जहाँ खेले बड़े हुए और बीजक का जैसो कि उन्होंने साखी शब्दों का रमैनी का जो अपने मुखार बिन बाणी से। और ये फिर से एक बार दिखाएंगे आपको उनके माता पिता जी का समाधि स्थल है। तो अभी हमारे साथ थे संत एडी आचार्य जी और हमें संत अजदेव आचार्य जी अभी हमें यहाँ के बारे में बता रहे थे। सदगुरु कबीर साहब जी का जो पुराना मकान था, जो वो भूमि थी पावन भूमि, उसे इन्होंने घुमाया, हमें बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप हमारे चैनल पे आए और सारी संगत को आपने इस पावन भूमि का दर्शन कराया। तो फिलहाल के लिए हम आप सभी से विदा चाहेंगे। आप सभी बने रहिए संतमत के साथ। इस वीडियो में आप सभी को अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।